नमस्कार, संकल्प न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। कांग्रेस भवन में संसदीय सचिव कुंवर निषाद का हुआ स्वागत। गंडई के वनांचल क्षेत्र वासियों को मिली ट्रांसफार्मर की सौगात। डूंगरगढ़ में महिला पत्रकार के साथ अभद्र व्यवहार का मामला पहुंचा थाने। और वनांचल क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना का खस्ता हाल। अब खबरें विस्तार से। गुंडरदेही विधायक कुंवर निषाद के संसदीय सचिव बनने के बाद राजनांदगांव आने पर उनका आत्मीय स्वागत किया गया। संसदीय सचिव बनने के बाद पहली बार नगर आगमन पर गुंडरदेही विधायक कुंवर निषाद का नगर के कांग्रेस जनों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। संसदीय सचिव कुंवर निषाद अपने एक दिवसीय प्रवास पर राजनांदगांव पहुंचे थे। संसदीय सचिव अपने निर्धारित कार्यक्रम के तहत आज कांग्रेस भवन पहुंचे। इस अवसर पर नगर के कांग्रेस जनों ने उनका भव्य स्वागत किया, फूलों की मालाएं पहनाई और मुंह मीठा कराया। इस मौके पर संसदीय सचिव ने मिले अपने दायित्वों पर खरा उतरने का भरोसा दिलाया है। स्वागत समारोह के दौरान महापौर हेमा देशमुख, शहर कांग्रेस अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा, शहर जिला कांग्रेस कमेटी के संयुक्त महामंत्री अब्दुल कलाम खान, राजगामी संपदा न्यास के अध्यक्ष विवेक वासनिक, शहर महिला कांग्रेस अध्यक्ष रोशनी सिन्हा, पूर्व महापौर सुदेश देशमुख के अलावा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। सहयोगी मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। गंडई क्षेत्र के जगमड़वा गांव में लो वोल्टेज की समस्या से जूझ रहे किसानों को विधायक निधि से मिला 2 ट्रांसफार्मर। गंडई क्षेत्र के ग्राम पंचायत जगमड़वा में विधायक निधि से स्वीकृत 2 नग ट्रांसफार्मर लगाने के लिए भूमि पूजन संपन्न हुआ। भूमि पूजन ग्राम के सरपंच टीकम साहू के करकमलों से संपन्न कराया गया। इस अवसर पर सरपंच टीकम साहू ने बताया कि विधायक निधि से 6,75,000 रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें 25 kV के 2 नग ट्रांसफार्मर लगाया जाएगा। साथ ही साथ विद्युत कनेक्शन किया जाएगा। सरपंच श्री साहू ने बताया कि अब तक 7 किसानों की ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। 6,75,000 के स्वीकृति रही है विधायक महोदय के। ओकर भूमि पूजन में विधायक महोदय सब पूरा ग्रामीण पंच सरपंच सब मिलकर भूमि पूजन करे हैं। और एम 2 ट्रांसफार्मर लगे ही और बाकी विद्युतीकरण हुई पूरा लाइन के। ये ट्रांसफार्मर काय के बर लगाए जाते हैं? ये है ट्यूबवेल के लिए कनेक्शन के लिए लगाए जाते हैं ताकि किसान मन के आय दुगनी हो जाए। इस क्षेत्र में किसान रबी और खरीफ दोनों ही फसल लेते हैं, लेकिन रबी फसल में पानी की किल्लत हो जाती है। वहीं लो वोल्टेज के चलते ट्यूबवेल भी नहीं चल पाता है। वोल्टेज की समस्या को खत्म करने के लिए यहाँ 2 ट्रांसफार्मर लगाने की मांग ग्रामवासियों के द्वारा की जा रही थी, जिस पर स्थानीय विधायक देवव्रत सिंह ने विधायक निधि से 2 ट्रांसफार्मर लगाने की स्वीकृति दी। ट्रांसफार्मर की स्वीकृति होने और इसके लिए भूमि पूजन किए जाने से क्षेत्र के किसानों में हर्ष का माहौल है। भूमि पूजन अवसर पर जनपद अध्यक्ष नीना विनोद ताम्रकार, ग्राम पंचायत के सरपंच टीकम साहू, गांव के पंचगण सहित ग्रामीण जन उपस्थित थे। संकल्प न्यूज़ के लिए गंडई से रत्नेश कुलदीप की रिपोर्ट। राजनांदगांव जिले के डूंगरगढ़ ब्लॉक में महिला पत्रकार के साथ अभद्र व्यवहार का मामला पुलिस थाने पहुंच गया है। एक मामले में नगर पालिका डूंगरगढ़ से सीएमओ से वर्जन लेने पहुंची महिला पत्रकार के साथ सीएमओ के द्वारा दुर्व्यवहार करने का मामला सामने आया है। यहां नगर पालिका के सीएमओ ने महिला पत्रकार के साथ अभद्र टिप्पणी की है। इस मामले में महिला पत्रकार ने डूंगरगढ़ थाने में मामले की लिखित शिकायत दर्ज कराई है। महादलित परिसंघ के प्रदेश अध्यक्ष मयूर हत्तेल के द्वारा हमें ज्ञापन कवर करने के लिए अनुभागीय अधिकारी डूंगरगढ़ के ये बुलाया गया था। तो हमने वहाँ ज्ञापन सौंपने के बाद हमने मुख्य नगर पालिका अधिकारी सीएमओ के पास गए ज्ञापन सौंपने। तो हमें कहा गया कि हम ब्राइट नहीं देंगे, माइक बंद कर दो, कैमरा बंद कर दो और बाहर चले जाओ। पत्रकार तो पागल हैं, पागल कुत्ते ने काटा है। ठीक, शिकायत किया थाना में? हाँ, हमने थाना में शिकायत किया, FIR दर्ज कराया। तो सर ने कहा कि FIR करके कार्यवाही चालू करा जाएगा। जी, हमारे पास में प्रतिनिधि TV1 इंडिया न्यूज़ चैनल की प्रतिनिधि थाने आई थी और उन्होंने यहाँ के सीएमओ हेम शंकर दिसलहरा के खिलाफ में एक लिखित शिकायत किया था, जो उनके साथ में जब बाइट लेने गए थे तो उनके साथ अभद्र व्यवहार किया।
इस संबंध में हमने अभी आवेदन प्राप्त किया है और जांच करेंगे। जांच करने के बाद जैसे कार्रवाई होगी, वैधानिक कार्रवाई हम करेंगे। महिला पत्रकार ने सीएमओ नगर पालिका परिसर डोंगरगढ़ के खिलाफ पुलिस थाने पहुंचकर अभद्रता की लिखित शिकायत दर्ज करवा दी है। डोंगरगढ़ नगर पालिका के सीएमओ के द्वारा अनर्गल टिप्पणी किए जाने के मामले में दलित परिसंघ के प्रदेश अध्यक्ष ने भी निंदा करते हुए कार्रवाई की मांग की है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ प्रेस है, जो मीडिया है, उसको अधिकार है कि सबसे जानकारी पूछने का। मैं ज्ञापन दिया था अनुभागीय अधिकारी और सीएमओ सर को, मेरे द्वारा सूचना देके प्रेस को बुलाया गया था, जिसमें वो सीएमओ सर से अपना बाइट लेने गए थे। तो उसमें सीएमओ सर ने उनको अब सबसे बोला, उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ और कार्रवाई की मांग करता हूँ। इस मामले में मुख्य नगर पालिका अधिकारी पर जल्द कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में डोंगरगढ़ ब्लॉक के पत्रकार संगठन विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना का हाल। आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट। टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम। जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम दूसरे वर्ष में अग्रसर शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट। शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर नवागांव बाबूटोला फटाका दुकान के बाजू डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम। मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन। सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स। किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड फटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009
9997574412 और 9994574412। जब बात हो आपके लुक की, जब बात हो लेटेस्ट फैशन की, तब आता है सिर्फ एक नाम, त्रिपदा फैशन। संपूर्ण पारिवारिक वस्त्र केंद्र, आधुनिक एवं डिजाइनर वस्त्रों के लिए राजनांदगांव का सबसे भव्य शोरूम। सभी लीडिंग ब्रांड्स के फॉर्मल वेयर एवं पार्टी वेयर ड्रेसेस। इस वैवाहिक सीजन आपके लिए है खास ब्राइडल वेयर, कोट सूट और शेरवानी, डिजाइनर साड़ीज, डेली वेयर एवं पार्टी वेयर कलेक्शन, ब्राइडल लहंगा, चुन्नी और लाचा की एक्सक्लूसिव रेंज, फॉर्मल वेयर में जीन्स, शर्ट, कैजुअल का नया कलेक्शन, किड्स वेयर का सबसे लेटेस्ट कलेक्शन आप हमारे यहाँ पाएंगे। डिजाइनर सलवार सूट, लेटेस्ट फैशन की कुर्तियाँ, वेस्टर्न टॉप एवं जीन्स, आपके परिवार के लिए विंटर जैकेट खास रेंज में। अब सबकी नजर होगी आप पर, क्योंकि अब राजनांदगांव में फैशन का दूसरा नाम है त्रिपदा फैशन, जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। आज हम सीखेंगे बाजार में पेमेंट करना। पेमेंट हमेशा पेमेंट ऐप जैसे कि भीम ऐप, पेटीएम या अपने बैंक ऐप से ही करने की कोशिश करें। अगर दुकानदार को कैश दें तो जितने का सामान है उतने खुले पैसे दें। दुकानदार से खुले नोट या सिक्के ना लें, इनमें वायरस हो सकता है। अगर लेने पड़े तो उन्हें हाथ में ही रखें और घर पहुंचते ही कागज के नोटों को टेबल पर रखकर किसी और से उस पर गर्म इस्त्री करवाएं। सिक्कों को साबुन और पानी से धोएं, उसके बाद अपने हाथ भी साबुन से धो लें। कोशिश करें कि लिफ्ट में अकेले जाएं। अपने पास हमेशा कुछ साफ कागज के टुकड़े रखें। लिफ्ट का बटन दबाने से पहले उनमें कुछ कागज के टुकड़े अपनी उंगली पर लपेट लें। अब उसी उंगली से लिफ्ट का बटन दबाएं। लिफ्ट से बाहर निकलते ही उंगली पर लिपटा कागज डस्टबिन में डाल दें। अगर हो सके तो लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल करें और सीढ़ियों की रेलिंग को ना छुएं। घर का दरवाजा ना छुएं। दरवाजा खोलने के लिए किसी को घर के अंदर से बुलाएं। बाहर से लाया सारा सामान दरवाजे के पास या किसी अलग जगह पर रख दें। अब सीधे बाथरूम जाएं। हाथ और मुंह को 20 सेकंड तक साबुन से धोएं। अगर भीड़ भरी जगह पर गए हो तो कपड़ों को डिटर्जेंट घोल में डुबोकर अच्छे से नहा लें। बाहर वाली चप्पल भी साबुन से धो लें। जी हाँ, कोरोना का खतरा टला नहीं है, इसलिए हमें नए नियम सीखने होंगे। सावधानी की आदतों के साथ जीना सीखना होगा। नए नियम अपनाएंगे, कोरोना को हर दिन हराएंगे। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। अपने व्यापार को दीजिए नया आयाम। भीड़ में हो आपकी अलग पहचान। जुड़े संकल्प केबल नेटवर्क से, जुड़े संस्कारधानी से। विज्ञापन के माध्यम से स्क्रॉल एड 24 घंटे आपके टीवी स्क्रीन पर। एल शेप नए रूप में प्रत्येक मिनट पर। वीडियो एड, जन्मदिन, व्यावसायिक उत्सव बधाई, शुभकामनाएं। हमारे विशेष कार्यक्रमों के लिए प्रायोजक आमंत्रित है। संपर्क करें संकल्प केबल नेटवर्क, गांधीनगर, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव जिले के सुदूर वनांचल नक्सल प्रभावित क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना का खस्ता हाल है। यहाँ पे कई मकान अभी भी अधूरे हैं। राजनांदगांव जिला मुख्यालय से लगभग 170 किलोमीटर दूर नक्सल प्रभावित औंधी थाना क्षेत्र के बागडोंगरी ग्राम पंचायत के आश्रित ग्राम घोटिया कन्हार में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 35 से 40 मकानों का निर्माण किया गया है।
जिसमें कुछ मकान अब तक अधूरे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे लोगों सहित आवासहीन परिवारों के सिर पर पक्की छत देने की योजना बनाई थी, जिसके तहत प्रधानमंत्री आवास योजना का आरंभ किया गया है। शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास का बेहतर हाल है, लेकिन वनांचल क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास का बुरा हाल है। 1,30,000 रुपए की लागत वाले इन मकानों का निर्माण जिला पंचायत के माध्यम से ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हित लोगों के लिए बनाया जा रहा है। दूरस्थ वनांचल क्षेत्र होने की वजह से इसके निर्माण की गुणवत्ता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हितग्राहियों का कहना है कि मकान अब तक पूरा नहीं बना है और इस वजह से इन मकानों में नहीं रह पा रहे हैं। ये बागडोंगरी का आश्रित ग्राम घोटिया कनार है। ये जो देख रहे हैं प्रधानमंत्री आवास है। ये जिनके मकान में हम खड़े हैं, ये निर्माणाधीन मकान है। ये कब से बन रहा है ये मकान आपका? ये तो 2-3 महीना हो रहा है। 2-3 महीना इतना ही बना है मकान अभी? क्या बोलते हैं? नहीं निकलता, बोलता है सचिव सरपंच, वहाँ पैसा नहीं आता है, कैसे घर बोलते हैं। अच्छा, पैसा नहीं आ रहा है अभी तक? एक मकान तो और बन गया है आपका? ये बन गया है, उसका भी पैसा बाकी है। तो वहाँ पे बनना भी नहीं ऐसे से, ऐसे ही है, हो गया बोलते हैं कंप्लीट हो गया। अच्छा, पूरा पैसा निकल गया उसका। अच्छा, अभी वहाँ पे रहना चालू किया? आधा पैसा बचा होगा, अब काम कर नहीं रहा है तो क्या करेंगे। तो उसमें रहना चालू किया, रहते हो वहाँ पे? यहाँ पर रहते हैं, इधर पूरा चूहता हुआ पानी आए थे। ये जो बता रहे हैं हमारे साथ जो खड़े हुए हैं, इन्हीं का मकान है। इन्होंने बताया कि ये मकान पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है, लेकिन इनकी माने तो ये रहने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे बारिश के समय पूरा पानी, मतलब पूरा डबरा भर जाता है और यहाँ पे इंसान नहीं रह सकता। यहाँ कुछ मकान ऐसे बने हैं कि उसमें मवेशियों को भी सुरक्षित रखने लायक स्थिति नहीं है। बारिश होने पर पानी पूरे मकान के भीतर भर जाता है। यहाँ कुछ मकान अधूरे हैं, जिसके लिए पैसा नहीं आने की बात भी हितग्राही कह रहे हैं। अति संवेदनशील क्षेत्र होने के कारण कोई भी प्रशासनिक अधिकारी इन गाँवों तक नहीं पहुँच पाते हैं, जिसके चलते प्रधानमंत्री आवास योजना में बने मकान गुलजार होने से पहले ही जर्जर हो रहे हैं। संकल्प न्यूज़ के लिए सहयोगी कमलेश सिमनकर की रिपोर्ट। राजनांदगांव नगर निगम के कई क्षेत्रों में मटमैला पानी आ रहा है। इससे संक्रमित बीमारियों के बढ़ने का खतरा नजर आ रहा है। नगर निगम राजनांदगांव अमृत मिशन योजना से शहर को शुद्ध पेयजल आपूर्ति करने कटिबद्ध है। इस योजना में लाखों रुपए खर्च भी किए गए हैं, लेकिन लाखों रुपए खर्च होने के बावजूद यहाँ के वार्डवासी गंदा पानी पीने को मजबूर हो रहे हैं। बीते एक हफ्ते से मोतीपुर, तुलसीपुर, शंकरपुर, रामनगर, शांतिनगर में नलों से गंदा पानी आ रहा है, जिससे हैजा, डायरिया जैसे संक्रमित बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ है। यहाँ के वार्डवासियों का कहना है कि नलों में गंदा पानी आने की समस्या वर्षों से बनी हुई है। विभागीय अधिकारियों सहित जनप्रतिनिधियों को जानकारी देने के बाद भी समस्या का निदान नहीं हो पा रहा है। पहले तो बारिश से गंदा पानी आता था, अब तो बिना बारिश के गंदा पानी आ रहा है। वार्डवासियों का कहना है कि दूषित पेयजल से पीलिया, डायरिया जैसे संक्रामक रोग होने का खतरा बना हुआ है। इसी तरह पानी की निकासी न होने से सड़कों में पानी भरा हुआ है, जिससे राह चलने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शहर के स्टेडियम चौक में ड्रेनेज सिस्टम ठीक न होने से हल्की बारिश में ही सड़क में लबालब पानी भर जाता है। इसी तरह कामोबेश स्थिति गुरुद्वारा चौक में भी देखने को मिल रही है। नगर निगम के आला अधिकारियों को कई बार इसकी शिकायत की गई है, लेकिन वे कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं। सहयोगी मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।